आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिख धर्म के बारे में। देखिए, सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए थे उनके बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। नंबर 1 गुरु नानक के बारे में, नंबर 2 गुरु अंगद देव के बारे में, नंबर 3 गुरु अमरदास के बारे में, नंबर 4 गुरु रामदास के बारे में, नंबर 5 गुरु अर्जुन देव के बारे में, नंबर 6 गुरु हरगोविंद के बारे में, नंबर 7 गुरु हर राय के बारे में, नंबर 8 गुरु हरकिशन के बारे में, नंबर 9 गुरु तेग बहादुर के बारे में और नंबर 10 गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो इन 10 गुरुओं का इतिहास मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सिख धर्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी के अंदर योगी, गृहस्थ, दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु आदि के सभी गुण मौजूद थे। जब कोई भी महान व्यक्ति होता है तो उसके अंदर योगी, गृहस्थ, दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक ये सारे गुण मौजूद होते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के अंदर ये सभी गुण मौजूद थे। गुरु नानक देव जी का जन्म आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में स्थित ननकाना साहिब में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। देखिए, ये जो तारीख लिखी हुई है ये इतिहासकारों के अनुसार है, लेकिन सिख धर्म की मान्यताओं के अनुसार तारीख कुछ अलग है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हालांकि एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक जी को बाबा नानक और नानक साहे के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम बीबी सुलक्षणी देवी था, जिसे इतिहासकारों ने सुलक्षणी देवी लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम सही नहीं है। इतिहास में आपको यही मिलेगा, सही नाम ये वाला है, सुलक्षणी देवी। गुरु नानक जी ने नानक पंथ, जिसे इतिहासकारों ने सिख पंथ भी लिखा हुआ है, की शुरुआत की थी तथा गुरु नानक जी के शिष्यों को ही सिख कहा जाता है। गुरु नानक जी लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। गुरु नानक जी को सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर पंजाब में हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने 1538 भी लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने 1539 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 1539 लिखा हुआ है। गुरु नानक जी का समाधि स्थल करतारपुर पंजाब में ही है। गुरु नानक जी ने अपने शिष्य लहना, जिन्हें गुरु अंगद देव के नाम से भी जाना जाता है, को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब बात करते हैं गुरु अंगद के इतिहास पर। गुरु अंगद देव जी का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 10 अप्रैल 1504 को हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने फिरोजपुर को इनका जन्म स्थान नहीं माना है। गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम फेरू जी तथा माता का नाम रामो देवी था। गुरु नानक जी द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव जी ने नियमित कर दिया था। आप कभी भी गुरुद्वारे में गए होंगे तो वहां पर लंगर व्यवस्था रहती है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? वैसे तो गुरु नानक देव जी ने की थी, लेकिन उस समय ये नियमित नहीं थी। गुरु अंगद देव जी ने इसको नियमित कर दिया था। गुरु अंगद देव जी को सिख धर्म का दूसरा गुरु माना जाता है। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया था, जिसके अंतर्गत आधुनिक पंजाबी भाषा लिखी जाती है। देखिए, लिपि और भाषा में फर्क तो आप लोग जानते ही होंगे। तो गुरमुखी लिपि का आविष्कारक किसको माना जाता है? गुरु अंगद देव जी को माना जाता है। और आधुनिक जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो इसी लिपि में लिखी जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं गुरु अमरदास के इतिहास पर। गुरु अमरदास जी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास जी ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी।
ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 22 गद्दियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई थी। मुगल बादशाह अकबर स्वयं गुरु अमरदास जी से मिलने गोविंदवाल गए थे और इसी अवसर पर बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी भानी को कुछ गांव तथा 500 बीघा जमीन दान में दी थी। इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखें क्योंकि इसको भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। गुरु अमरदास जी ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी और वहीं पर एक वावड़ी का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इस वावड़ी का पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता था। वावड़ी का मतलब होता है कुआं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण कहाँ करवाया था? गोविंदवाल में करवाया था। और यहाँ पे इस बावड़ी की जो खासियत थी वो क्या थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बावड़ी का पानी पी लेता था तो वो रोग मुक्त हो जाता था। गुरु अमरदास जी ने अपने दामाद गुरु रामदास जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब बात करते हैं गुरु रामदास जी के बारे में। बीबी भानी को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास जी ने रामसर शहर को बसाया था और रामसर को ही बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया था। गुरु रामदास जी के अनुयायियों को रामदासी कहा जाता है। गुरु रामदास जी ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था। यहाँ पे आपको विशेष तौर पे ये याद रखना है कि गुरु रामदास जी से पहले जो गुरु पद होता था वो पैतृक नहीं था, लेकिन गुरु रामदास जी के द्वारा गुरु पद को पैतृक बना दिया गया था। पैतृक का मतलब होता है कि मान लो कोई पिता है, फिर उसका बेटा गुरु बनेगा, फिर उसका बेटा गुरु बनेगा, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव के इतिहास पर। गुरु अर्जुन देव जी को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने रामसर में अमृतसर नामक तालाब का निर्माण कराया था और 1589 में इसी तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण भी करवाया था। तो कहाँ करवाया था? रामसर में करवाया था। मैंने जो आपको अभी बताया था कि अमृतसर नाम बाद में पड़ा था, पहले रामसर नाम था। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीर द्वारा रखी गई थी। तरनतारन, करतारपुर और गोविंदपुर नामक नगरों को बसाने का श्रेय गुरु अर्जुन देव जी को ही दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में आदि ग्रंथ साहिब की रचना की थी। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, इसीलिए मैंने इन सभी को हाईलाइट कर दिया है। जो बहुत महत्वपूर्ण है उन सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए जो जो हाईलाइट है आपको उसे विशेष तौर पे याद रखना है। खुसरो, जो कि जहांगीर का पुत्र था, खुसरो की सहायता करने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया था। अब बात करते हैं गुरु हरगोविंद के इतिहास पर। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था, क्योंकि उस समय मुगल शासक थे और मुगल शासकों से मतभेद चलता ही रहता था। इसीलिए गुरु हरगोविंद जी ने क्या किया था कि सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और अमृतसर की किलेबंदी का कार्य भी गुरु हरगोविंद के द्वारा ही करवाया गया था। गुरु हरगोविंद जी ने अपने शिष्यों को मांस खाने की आज्ञा प्रदान की थी। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर के किले में 2 वर्ष के लिए कैद कर दिया था। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर को बसाने का श्रेय गुरु हरगोविंद जी को ही दिया जाता है और 1645 में यहीं पर गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं गुरु हर राय के इतिहास पर। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह, मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेनाओं के मध्य में हुआ था, जिसमें दारा सिकोह की हार हुई थी और वह
गुरु हर्राज जी से मिलने गया था। देखिए, जब मैं आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसकी चर्चा वहां पे की थी, सामूगढ़ युद्ध की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, उसमें डिटेल से मैंने सामूगढ़ युद्ध के बारे में समझाया है। और इससे नाराज होकर औरंगजेब ने गुरु हर्राज जी को दिल्ली बुलाया, परंतु गुरु ने अपने बेटे रामराज जी को भेजा था। औरंगजेब रामराज जी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रामराज जी को देहरादून में बहुत सारी जमीन दान स्वरूप प्रदान की, जहां पर रामराज जी ने एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, जिसके लिए आर्थिक सहायता औरंगजेब के द्वारा ही दी गई थी। आप जो सामने देख रहे हो, इसी गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया था? रामराज जी ने करवाया था। और इसी गुरुद्वारे के लिए आर्थिक सहायता किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। गुरु हर्राज जी ने अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब बात करते हैं गुरु हरकिशन के इतिहास पर। गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु थे, जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। गुरु हरकिशन जी ने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी को बनाया था। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के इतिहास पर। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोविंद जी के पुत्र थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखूबाल, जिसे आधुनिक आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है, तो वहीं बनाया था। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई थी। अगर आपको जानना है कि किस कारण फांसी दी गई थी, तो औरंगजेब वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से जानकारी दी है। वो वीडियो आपको या तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाके औरंगजेब वाला वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं गुरु गोबिंद सिंह के इतिहास पर। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना निवास स्थान आनंदपुर साहिब को बनाया था। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 सितंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो जन्म की तारीख होती है जो इतिहासकारों के द्वारा बताई गई होती है, लेकिन सिख परंपराओं के अनुसार जन्म की तारीख अलग होती है। लेकिन जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नियां माता सुंदरी और माता जीतू थीं। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे। हिमाचल प्रदेश में स्थित पाउंटा को बसाने का श्रेय गुरु गोबिंद सिंह जी को ही दिया जाता है, और वहीं पर कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो ये पाउंटा क्या है? पाउंटा एक जगह का नाम है, और उसको बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गुरु गोबिंद सिंह जी को दिया जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है शुद्ध या विशेष। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख अनुयायियों को केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने को कहा है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ये 5 चीजें किसने धारण करने के लिए कहा था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह और महिला अनुयायियों को अपने नाम के अंत में कौर लगाने को कहा था। आपने कभी भी किसी भी सिख व्यक्ति को देखा होगा तो उसके नाम के अंत में सिंह जरूर होगा, और अगर किसी महिला को देखा होगा तो उसके नाम के अंत में कौर जरूर होगा। तो ये जो परंपरा की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में खालसा सैनिकों की संख्या लगभग 80,000 थी। 1704 में आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना के द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की मां और दोनों बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिया गया था। दिसंबर 1704 में ही सरहिंद में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में
चिनवा दिया गया था। 1705 में चकमौर का युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल सेना के मध्य में हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के शेष दोनों बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह को शहादत प्राप्त हुई थी। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहां जाते समय जमशेद खां और बासिम खां ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी थी। तो ये तो था 10 सिख गुरुओं का इतिहास, और इसमें मैंने जो जानकारी दी है वो केवल परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण थी वही जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।